नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापसी कर रही और फिर एक बार महिला को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने जा रही है। दिल्ली में आखिरी बार भाजपा सरकार की मुखिया सुषमा स्वराज थी। अब 27 साल बाद जब दिल्ली में भाजपा की नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों में सौंपी जा रही है। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वह गुरुवार यानी होने वाले कार्यक्रम में वह शपथ लेगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक है। वह दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। 50 साल की रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। बात रेखा गुप्ता की पढ़ाई लिखाई की करें तो उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव 1974 में हुआ। रेखा गुप्ता 2 साल की थी जब उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया और रेखा अपने पिता उनके स्टेट बैंक के मैनेजर थे और 1976 में पूरा परिवार उनका दिल्ली में शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई और इस दौरान रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और राजनीति में वह सक्रिय हुई। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के सचिव और प्रधान भी रह चुकी हैं। बिहार की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी और रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराकर चुनाव जीता और वह कुल 68,200 वोट मिले उनको, जबकि आपकी वंदना कुमारी को 38,605 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और यहां से कांग्रेस के प्रवीण कुमार जैन 4892 वोट के साथ तीसरे स्थान पर है। और इस तरीके से रेखा गुप्ता शालीमार विधानसभा सीट 2025 यानी अब तक वह विधायक के तौर पर रही, 20 में विधायक बनी और अब विधायक के तौर पर रही, लेकिन उनकी करियर वहीं खत्म नहीं हुई और बीजेपी के 27 साल के बाद एंट्री में दिल्ली में अब हुंकार मचने लगा है और लगातार 11 दिन से यह निर्णय लिया जा रहा था कि आखिर दिल्ली की कमान किसको सौंपी जाए। बहुत सारे मंथन हुए, कई सारे लोगों के लिस्ट में भी नाम आए कि बिहार के साथ साथ दिल्ली के भी मुख्यमंत्री चेंज होने की दावे थी। हालांकि बिहार की राजनीति को भी देखा जाए तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब हट जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्या दिल्ली में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद अरविंद केजरीवाल को हटकर नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भाजपा ने अपनी कमान सौंपी है, तो क्या भाजपा एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की भी कमान छीन दूसरे के हाथों में सौंपेगी या फिर विपक्ष कोई नया मोड़ लेकर आएगा? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।